हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब की दूसरी बोन स्कापुला के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं स्कापुला बोन हमारे कहाँ है, यहाँ है। कैसे सिचुएटेड है? पोस्टीरियर लेटरली सिचुएटेड है। इंट्रोडक्शन में आप क्या बोलेंगे? स्कापुला इज अ लार्ज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन व्हिच इज सिचुएटेड पोस्टीरियर लेटरली विथ रिस्पेक्ट टू थोरैसिक एज। समझ गए? इसको हम शोल्डर ब्लेड के नाम से भी पहचानते हैं। ये क्या है? हमारे क्लेविकल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो में बताया था क्लेविकल बोन। एक क्लेविकल बोन किससे आर्टिकुलेशन करती है? एक्रोमियल प्रोसेस से। किसके एक्रोमियल प्रोसेस से? स्कापुला के एक्रोमियल प्रोसेस हुआ हमारे कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कापुला। जैसे कि देख सकते हैं कोराकोइड प्रोसेस, ये हमारे एक्रोमियल प्रोसेस है। ये हमारे डोर्सल सरफेस हुआ, ये हमारे कौन सी सरफेस? वेंट्रल सरफेस, कोस्टल सरफेस हुआ। अब हम आपको क्या इस बोन लेके ही समझाएंगे। हमारे देख लीजिए एक ग्लिनोइड कैविटी है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कापुला। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारे स्कापुला में क्या बताया था? दिस इज द कोस्टल सरफेस, दिस इज द डोर्सल सरफेस, दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी। अब इसकी साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कोस्टल सरफेस को हमें क्या रखना है? थोरैसिक केज की तरफ फेस कराना है। इस ग्लिनोइड कैविटी को क्या करना है? लेटरली रखना है। और ये जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस में क्या है? रूट ऑफ द स्पाइन। ये रूट ऑफ द स्पाइन डोर्सल सरफेस में होना चाहिए। अब देखते हैं एक कोराकोइड प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस सबको ऊपर की तरफ सुपीरियरली रखना है। अब देखो कोस्टल सरफेस क्या है? आगे की तरफ हमने फेस करा जाए थोरैसिक केज की तरफ, डोर्सल सरफेस पीछे की तरफ, ग्लिनोइड कैविटी लेटरल की तरफ। मतलब ये कौन साइड की बोन है? हमारे पक्का लेफ्ट साइड की स्कापुला पर। कौन साइड की? लेफ्ट साइड की स्कापुला। मैंने क्या बताया? बोन की साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे जो कनकेविटी है या इसको कौन सी सरफेस बोलेंगे? कोस्टल सरफेस को क्या रखना है? फॉरवर्ड मेडियली रखना है। मैंने क्या बताया? डोर्सल सरफेस क्या है? कन्वेक्स होगा, उसको क्या रखना है? डोर्सली रखना है। सिंपली मैंने क्या बताया? ग्लिनोइड कैविटी कहाँ रखना है? लेटरली रखना है। अरे भाई ये पक्का लेफ्ट साइड की बोन हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन तो देख लिया, सॉरी एनाटॉमिकल पोजीशन देखने के लिए हमें क्या करना होगा? एक कोस्टल सरफेस है, कोस्टल सरफेस को क्या रखना है? कोस्टल सरफेस को हमें फॉरवर्ड मेडियली कहाँ रखना है? कोस्टल सरफेस इज फॉरवर्ड मेडियली। सिमिलरली इसको क्या रखना है? ये क्या है? ग्लिनोइड कैविटी इसको क्या रखना है? फॉरवर्ड लेटरली अपवर्ड। 3 फॉरवर्ड लेटरली अपवर्ड, मतलब हमारी पक्का एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द स्कापुला ये हुई। चलो इसको फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स में सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा? इसमें 3 बॉर्डर होती है। कितने बॉर्डर? 3 बॉर्डर। दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर इज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर। क्या बता सकते हैं? सुपीरियर बॉर्डर इज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर। ये कहाँ तक सिचुएटेड है? रूट ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस तक। सुपीरियर बॉर्डर में एक नॉच है, इस नॉच का नाम क्या है? इस नॉच आप देख सकते हैं, इस नॉच का नाम क्या है? सुप्रास्कैपुलर नॉच इज सिचुएटेड एट द सुपीरियर बॉर्डर। सिमिलरली मैंने 3D में बताया था कौन सी बॉर्डर है? मीडियल बॉर्डर। हमारी कौन सी बॉर्डर है? मीडियल बॉर्डर, जो शार्पेस्ट बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर रॉड लाइक, ठीक। हमारी कौन सी बॉर्डर है? लेटरल बॉर्डर। कितने बॉर्डर होगा? 3 बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। उसके बाद 3 प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस, बीक लाइक। किसी भाई बर्ड के बीक ऐसे ही तो होता है, इसलिए इसको हम कौन सी प्रोसेस? कोराकोइड। क्रॉ के बीक होता है ना, इसीलिए बीक लाइक प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस। दिस इज द एक्रोमियल प्रोसेस एंड दिस इज द रूट ऑफ द स्पाइन। स्पाइनस प्रोसेस इसको भी बोलते हैं, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कापुला। 3 प्रोसेस, 3 बॉर्डर बता दिया। उसके बाद 3 एंगल भी होती है। सुपीरियर यहाँ पे एक एंगल बना कि नहीं? यहाँ पे देख सकते हैं। अरे भाई यहाँ पे एक एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ से आया, मतलब मीडियल बॉर्डर आया, सुपीरियर बॉर्डर आया। यहाँ पे एक एंगल बना, इस एंगल को कौन एंगल बोलेंगे? सुपीरियर एंगल। सिमिलरली ये मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, यहाँ पे आगे कौन सी एंगल बना है? इन्फीरियर एंगल। सिमिलरली आप आओ लेटरल एंगल, सुपीरियर बॉर्डर से यहाँ से आई ग्लिनोइड कैविटी, यहाँ पे एक लेटरल एंगल बना है कि नहीं? 3 एंगल, लेटरल एंगल, इन्फीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल। 2 सर और मैंने क्या बताया था? 2 सरफेसेस होती है। कॉनकेव वाला एरिया है, इसको कौन सी सरफेस बोलेंगे? कोस्टल सरफेस। जो कन्वेक्स वाला एरिया है, इसको कौन सी सरफेस बोलेंगे? डोर्सल सरफेस। हमारी कोस्टल सरफेस है, हमारी क्या होगी? डोर्सल सरफेस। जैसे कि अब डोर्सल सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। किसने डिवाइड किया है? ए स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कापुला। द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कापुला डिवाइड द डोर्सल सरफेस इनटू 2 पार्ट्स। अबव द स्पाइनस प्रोसेस सुप्रास्पाइनेटस फोसा, बिलो इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ये हमारी कौन सी प्रोसेस हुई? स्पाइनस प्रोसेस। अब स्पाइनस प्रोसेस में 3
बॉर्डर, दो सरफेसेस। मैंने क्या बोला, स्पाइनस प्रोसेस में, ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस हुई, यहाँ तक हमारी स्पाइनस प्रोसेस हुई। इस स्पाइनस प्रोसेस में क्या होता है, दो सरफेसेस, तीन बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, तीन बॉर्डर, तीन बॉर्डर होती है। तीन बॉर्डर में कौन सी बॉर्डर हुई, लेटरल बॉर्डर। एक कौन सी बॉर्डर हुई, एंटीरियर बॉर्डर। कैसे एंटीरियर बॉर्डर, अरे भाई सुनो, अगर आपने क्या किया, इसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद एक बॉर्डर तो देखेगा ही, एंटीरियर बॉर्डर ही तो इसमें अटैच्ड है ना, इसलिए कौन सी बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप करेक्टली बोलना चाहते हैं तो क्या होगा कि जैसे anterior border of the spinous process of scapula divide the dorsal surface into two parts, anterior border. Similarly, this is the posterior border. Posterior border has two leaf, upper lip, lower lip. posterior border के पास दो लीफ है, एक अपर लिप, एक लोअर लिप। हमारे कौन सी प्रोसेस के बारे में पढ़ ली, स्पाइनस प्रोसेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के पास दो प्रोसेसेस, दो सरफेसेस। क्या, दो प्रोसेसेस, दो सरफेसेस। ऊपर की तरफ सुपीरियर सरफेस, नीचे की तरफ इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। यहाँ फेस कर रही है तो लेटरल, यहाँ फेस कर रही है तो मेडियल। लेटरल बॉर्डर, मेडियल बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, लेटरल बॉर्डर, मेडियल बॉर्डर, मतलब दो बॉर्डर हो गया, लेटरल, मेडियल, सुपीरियर, इन्फीरियर। सिमिलरली हम देखेंगे और इसी तरह कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस बिग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, बिग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस की वजह से ही सुपीरियर, इन्फीरियर। ये कौन सी हुई, लेटरल, ये कौन सी हुई, मेडियल। कौन सी हुई, लेटरल, ये कौन सी हुई, मेडियल। अब हम देखेंगे इसके कैविटी। ये है हमारी गिलनोइड कैविटी। गिलनोइड कैविटी के नीचे की तरफ एक ट्यूबरकल होगा, इसको हम बोलेंगे इन्फ्रा। क्यों, गिलनोइड के नीचे है, इन्फ्रा गिलनोइड ट्यूबरकल। सिमिलरली गिलनोइड कैविटी के ऊपर की तरफ एक ट्यूबरकल है, इसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रा गिलनोइड ट्यूबरकल। समझ गए, लेटरल बॉर्डर ठीक होती है, इसको लेटरल रखना है। अब इसका हम देखेंगे अटैचमेंट। तो अटैचमेंट देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको अटैचमेंट से पहले कुछ एंगल बताना चाहता हूँ। एंगल क्या, इसमें तीन एंगल होती है, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल, लेटरल एंगल। सुपीरियर एंगल, ये हमारे सुपीरियर एंगल है। सुपीरियर एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड मेडियल बॉर्डर। यहाँ पे आके एक एंगल बनाया, और इस सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाय, इस सुपीरियर एंगल को ट्रेपेजियस मसल इसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। दिस सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द ट्रेपेजियस मसल। सिमिलरली ये हमारे इन्फीरियर एंगल है, दिस इन्फीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द लेटिसमस डोर्साई। इसको लेटिसमस डोर्साई क्या करती है, इन्फीरियर एंगल को कवर कर देती है। यहाँ से लेटिसमस डोर्साई जाती है और कवर कर देती है। जैसे यहाँ लेटिसमस डोर्साई का फाइबर आया और कवर कर लिया इसको, इन्फीरियर एंगल को। अब हम देखेंगे इसके अटैचमेंट के बारे में देखेंगे। तो अटैचमेंट के बारे में मैं सबको मैंने बता दिया है। अब हम देखेंगे इसके अटैचमेंट के बारे में। देखते हैं इसमें ऐसे कौन सी सरफेस है, कोस्टल सरफेस। तो ये कोस्टल सरफेस है, इसमें एक फोसा है। कौन सी फोसा, सबस्कैपुलर फोसा। सबस्कैपुलर फोसा में 3 लॉन्गिट्यूडनल रीज है, और इस 3 लॉन्गिट्यूडनल रीज में एक मसल्स अटैचमेंट होती है। कौन से मसल, सबस्कैपुलारिस मसल्स। कौन से मसल्स, सबस्कैपुलारिस मसल्स। सबस्कैपुलारिस मसल इसमें होती है, और सबस्कैपुलारिस मसल कैसी टाइप के मसल्स है, मल्टीपिने टाइप के मसल्स हैं। अब एग्जामिनर पूछ सकते हैं, सबस्कैपुलारिस फोसा से मेडियल टू थर्ड, इसके मेडियल टू थर्ड से ही कौन से मसल ओरिजिनेट रहती है, सबस्कैपुलारिस मसल। मेडियल टू थर्ड ऑफ द सबस्कैपुलारिस फोसा गिव्स द ओरिजिन ऑफ द सबस्कैपुलारिस मसल व्हिच इज मल्टीपिनेट। बस इतना ही। सिमिलरली डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस में भी कौन सी फोसा, सुप्रास्पाइनेटस फोसा। कौन सी फोसा, इन्फ्रास्पाइनेटस फोसा। तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा की सुप्रास्पाइनेटस फोसा along with the superior surface of the spinous process। मैंने क्या बोला, supraspinatus fossa along with the medial superior surface of the spinous process gives the origin of the supraspinatus muscles। Similarly, the inferior fossa along with the inferior surface of the spinous process gives the origin of infraspinatus muscles। समझ गए, infraspinatus fossa में infraspinatus muscles, supraspinatus fossa में supraspinatus muscles। सिंपल बात। अब हम देखेंगे इसके बॉर्डर पे कौन कौन सी मसल्स की अटैच होती है। ये कौन सी बॉर्डर है, मेडियल बॉर्डर। मेडियल बॉर्डर की कौन सी सरफेस, कोस्टल सरफेस। इसके आप देख सकते हैं मैंने यहाँ मार्क किया है। इसके जो मेडियल बॉर्डर है, इसमें मेडियल बॉर्डर पे कुछ मसल्स की इंसर्शन होती है, सेरेटस इंटीरियर मसल्स। सेरेटस इंटीरियर मसल्स के यहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो सेरेटस इंटीरियर मसल्स की 8 डिजिटेरियन होती है, 8। तो फर्स्ट डिजिटेरियन जो होता है क्या होता है कि जिस रूट से लेके सुपीरियर एंगल तक,
फर्स्ट डिजिटेशन, यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है। फर्स्ट डिजिटेशन यहाँ पे आके इंसर्ट होगा। ये रूट ऑफ द स्पाइन से लेके सुपीरियर एंगल तक। सिमिलरली सेकेंड थर्ड डिजिटेशन, फर्स्ट डिजिटेशन तक यहाँ तक हुआ। सेकेंड एंड थर्ड डिजिटेशन क्या होता है, ये रूट से लेके अप टू द इन्फीरियर एंगल तक। सेकेंड एंड थर्ड डिजिटेशन, फर्स्ट डिजिटेशन यहाँ, सेकेंड एंड थर्ड मीडियल मार्जिन ऑफ द कोस्टल सरफेस, सेकेंड एंड थर्ड। बाकी 5 जो हुआ वो हमारे इन्फीरियर एंगल पे आके अटैच होती है। मैंने क्या बोला, इस सेरेटस इंटीरियर के 8 डिजिटेशन होती है। वो सेरेटस इंटीरियर मसल्स हमारे क्या होता है, ये कोस्टल सरफेस की मेडियल मार्जिन पे आके इंसर्ट होती है। और जिसके फर्स्ट डिजिटेशन सुपीरियर एंगल और रूट तक, सेकेंड एंड थर्ड डिजिटेशन रूट से लेके इन्फीरियर एंगल तक, बाकी 5 डिजिटेशन इन्फीरियर एंगल पे। सिमिलरली एक हमारे क्या हुआ है, लेटरल बॉर्डर हुआ। लेटरल बॉर्डर डोर्सल सर्फेस की लेटरल मार्जिन, डोर्सल सर्फेस की लेटरल मार्जिन। यहाँ पे हमारी सुपीरियर एंगल से लेके रूट तक, अपर रूट तक, यहाँ पे कौन से मसल्स की इंसर्शन होती है, लेवेटर स्कापुली। सिमिलरली ये रूट तक, सिर्फ ये रूट तक, यहाँ पे एक मसल्स की इंसर्शन होती है। कौन से मसल्स, रोम्बॉइड माइनर मसल्स, लेवेटर स्कापुली, रोम्बॉइड माइनर मसल। सिमिलरली ये रूट ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस से लेके इन्फीरियर एंगल तक, रोम्बॉइड मेजर मसल। मैंने क्या बताया, लेटरल बॉर्डर। आप देखिए इस मीडियल मार्जिन, लेटरल मार्जिन पर सिर्फ मसल्स की इंसर्शन नहीं होता है। यहाँ पे सेरेटस इंटीरियर, यहाँ पे 3 मसल, लेवेटर स्कापुली, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। सिमिलरली आप देखेंगे लेटरल बॉर्डर डोर्सल सर्फेस की लेटरल बॉर्डर। यहाँ पे भी क्या होती है, मसल्स की ओरिजिन होती है। यहाँ से मसल्स की ओरिजिन होती है। यहाँ से क्या होगा, लेटरल बॉर्डर हुआ, लेटरल बॉर्डर की लेटरल मार्जिन है। यहाँ से होगा अपर 2/3 से टेरिस माइनर मसल्स की इंसर्ट ओरिजिन होती है। अपर 2/3 प्रोवाइड गिव्स द ओरिजिन ऑफ द टेरिस माइनर मसल्स। और टेरिस माइनर मसल में एक आर्टरी आ जाती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी यहाँ डोर्सल सरफेस में आके इनास्टोमोसिस करती है। इसकी वीडियो में बाद में बताऊंगा। अपर 2/3 of the lateral margin of the dorsal surface gives the origin of teres minor muscle. Similarly lower 1/3 कौन से मसल, teres major muscles की ओरिजिन होती है। यहाँ पे क्या, लेटरल का अपर 2/3 teres minor, लोअर 1/3 teres major, teres minor के बीच में सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सिंपल। अब देखते हैं हमारी कौन सी थी, ग्लेनोइड कैविटी। ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर कौन सी ट्यूबरकल, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल गिव्स द ओरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। यहाँ से क्या निकलती है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल्स गिव्स द ओरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। क्या बताया मैंने, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल है, इसमें से कौन सी मसल निकलती है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। इंफ्रा से क्या निकलती है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। सिमिलरली अब हम देखेंगे इसमें कोराकोइड प्रोसेस में, तो कोराकोइड प्रोसेस के टिप से कोराकोइड प्रोसेस में 3 मसल्स की यहाँ पे अटैचमेंट होती है, 3 मसल्स की अटैचमेंट होती है एंड 3 लिगामेंट। कोराकोइड प्रोसेस मैंने क्या बताया, 3 मसल्स 3 लिगामेंट भी होती है। तो कोराकोइड प्रोसेस के टिप के भी मेडियल पार्ट से कौन सी मसल्स की ओरिजिन होती है, कोराकोब्रैकियालिस। मतलब मेडियल मार्जिन ऑफ द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस गिव्स द ओरिजिन ऑफ द कोराकोब्रैकियालिस, बट द लेटरल मार्जिन ऑफ द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस गिव्स द ओरिजिन ऑफ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। आप पूछ सकते हैं यहाँ से निकला तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, यहाँ से ओरिजिन हुआ तो शॉर्ट, ऐसा क्यों? अरे बाबा, इसमें क्या होता है कि जब हमारे इसमें से ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेशन करता है तो इसमें से क्या होता है, दिस फाइबर शुड बी क्रॉस। इस फाइबर में क्या होता है, इसको इसकी तरफ से रन करना होता है बस, बट ये फाइबर क्या होता है, कोराकोब्रैकियालिस से डायरेक्ट रन कर लेता है, इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा डिस्टेंस दूरी करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। इसका नाम लॉन्ग हेड ऑफ, इसका नाम यहाँ से होता है, क्या होता है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स टेक ओरिजिन फ्रॉम द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस की कौन से मार्जिन, लेटरल मार्जिन। समझ गए? आप देखिए कोराकोइड प्रोसेस है, कोराकोइड प्रोसेस कौन सी सरफेस, सुपीरियर सरफेस और मेडियल पार्ट। यहाँ पे कौन सी मसल्स की इंसर्शन होती है, पेक्टोरालिस माइनर मसल। सुपीरियर सरफेस के मेडियल पार्ट गिव्स द ओरिजिन ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर मसल। मैंने क्या बताया, 3 लिगामेंट भी होती है। अब देखिए एक्रोमियन है, क्लेविकुलर है, तो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट के लिए हमारी कौन से मार्जिन है, लेटरल मार्जिन। इस एक्रोमियल कौन से मार्जिन, एक्रोमियल मार्जिन। मतलब लेटरल मार्जिन, एक्रोमियल मार्जिन,
लेटरल मार्जिन ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस, मिडिल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियल प्रोसेस गिव्स द लिगामेंट। कौन सी लिगामेंट? कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट। सिमिलरली यहाँ पे जब क्लेविकल अटैच्ड होता था एक्रोमियल प्रोसेस से टू फॉर्म द एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, तो इसमें से लिगामेंट निकालते थे। कौन सी लिगामेंट? कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद एक और लिगामेंट आती है, जैसे ह्यूमेरस हुआ, तो ह्यूमेरस और कोराकोइड प्रोसेस से एक लिगामेंट निकलती है, उस लिगामेंट का नाम क्या है? कोराकोह्यूमेरल लिगामेंट। सिमिलरली इसमें एक और लिगामेंट आती है, स्पाइनो, दो स्पाइनोग्लिनोइडल नर्व्स के बीच में एक लिगामेंट आती है। कौन सी? उसका क्या से नाम हुआ? स्पाइनोग्लिनोइडल लिगामेंट। सिमिलरली तो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर नॉच में भी लिगामेंट आती है, उसको हम कौन से लिगामेंट बोलेंगे? ट्रांसवर्स लिगामेंट। इसमें एक लिगामेंट आती है, उसको हम कौन से लिगामेंट बोलेंगे? ट्रांसवर्स लिगामेंट। इस ट्रांसवर्स लिगामेंट के कारण तो इसमें से जो सुप्रास्कैपुलर वेसल्स निकलती है, नर्व्स निकलती है, तो नर्व जो ट्रांसवर्स लिगामेंट के नीचे से निकलती है, बट सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ट्रांसवर्स लिगामेंट के ऊपर से निकलती है। आप कैसे समझ सकते हैं? ए फॉर आर्टरी, ए फॉर ऊपर, एन फॉर नर्व, एन फॉर नीचे। मतलब नर्व पासेस डाउन द डीप टू द ट्रांसवर्स लिगामेंट, बट आर्टरी पासेस अबव टू द ट्रांसवर्स लिगामेंट। समझ गया? और जैसे अब हम बताएंगे यहाँ के अटैचमेंट। हमारी क्या था? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस हमारे कौन सा था? स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस में मैंने क्या बताया था? दो लिप, अपर लिप, इनर लिप। तो अपर लिप जो है, तो अपर लिप प्रोवाइड्स द अटैचमेंट ऑफ द ट्रेपेजियस मसल्स। यहाँ पे कौन से मसल्स की अटैचमेंट होती है? ट्रेपेजियस मसल्स की अटैचमेंट होती है। सिमिलरली द लोअर लिप along with the lateral margin gives the origin of the, this is the lower lip of the crest of the spines, provides the origin of the deltoid muscles। यहाँ पे अपर लिप पे कौन से मसल्स का इंसर्शन हुआ? ट्रेपेजियस मसल्स का। लोअर लिप पे कौन से मसल्स का ओरिजिन होगा? डेल्टोइड मसल्स का। और डेल्टोइड मसल्स के भी कौन कौन सी फाइबर? पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर फाइबर, आगे की तरफ होगी तो लेटरल फाइबर, बट एंटीरियर फाइबर जो डेल्टोइड की होती है वो हमारे क्लेविकल से ओरिजिन होती है। यहाँ से जो फाइबर डेल्टोइड के निकलेगा वो हमारी लेटरल फाइबर हमारी कैसी होगी? मल्टीपिनेट होगी। अब इसमें मैंने बता ही दिया